IBPS RRB नोटिफिकेशन 2023। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, IBPS ने अपनी वेबसाइट पे IBPS RRB की PO की, ऑफिसर स्केल 1 की और क्लरिकल की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि IBPS RRB PO इंपॉर्टेंट डेट्स, IBPS RRB PO एग्जाम पैटर्न, IBPS RRB PO क्वालिफिकेशन, IBPS RRB PO एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, IBPS RRB PO सिलेबस, ये सारी बातें हम करेंगे। और जो बच्चों के मन में डाउट्स हैं कि क्या सर हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि IBPS RRB में जो पोस्ट होती हैं वो स्टेट वाइज रहती है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्राइट एकेडमी आपको पता है पिछले 20 साल से बैंकिंग की तैयारी करा रही है और बेस्ट रिजल्ट्स रहे हैं हमारे। IBPS RRB हो, चाहे PO हो, चाहे क्लर्क हो, बैंक का कोई भी पेपर हो, तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है या हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल का नाम है AAA ब्राइट एकेडमी। वहां जाके आप हमारे जो है रिजल्ट्स जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है साल का, एक तरीके से IBPS का पहला पेपर है। इससे पहले IBPS का कोई पेपर नहीं निकला, अभी इसके बाद PO का निकलेगा, क्लरिकल का निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। आप इसकी तैयारी करने के बाद IBPS PO और क्लरिकल का पेपर की भी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है। तो अगर हम डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट जो IBPS की साइट पे जाके जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो है 21 जून, 21 जून लास्ट डेट है। और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा अगस्त के मंथ में, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, अलग अलग डेट्स पे रहेगा। मेंस एग्जामिनेशन जो है वो होगा आपका सितंबर में। और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे पहली बार भर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपर्पज जो स्टाफ होता है जिसको हम क्लर्क कहते हैं, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, उसमें सिर्फ प्री और मेंस का पेपर होता है। और ऑफिसर स्केल जो 1 है उसमें जो है वो प्री भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू होता है, जिसकी हम बात जो है बाद में करेंगे। तो इंटरव्यू की बात करें तो वो अक्टूबर के मंथ में जाके हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि क्या हम सर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मल्टीपर्पज स्टाफ जो है, टास्किंग स्टाफ जो है, क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों आपको अलग अलग अप्लाई करने पड़ेंगे और दोनों की फी भी जो है आपको अलग अलग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वैकेंसीज, आपको पता होगा कि वैकेंसीज जो है वो स्टेट वाइज निकलती हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, आपने नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा देख ली और उनको देख के जो है उस स्टेट में अप्लाई कर दिया। मान लीजिए आपको तमिल नहीं आती है लेकिन आपने तमिलनाडु में अप्लाई कर दिया, तो आप वहां जाके बैंक में काम कैसे करोगे? तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां हिंदी लैंग्वेज है कॉमन, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, तो यहां आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि उस स्टेट में ज्यादा वैकेंसीज है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस पेज का, सो दैट कि आप चेक कर पाओ कि कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं। मैं जनरल सी बात करूं तो आंध्र प्रदेश में टोटल 499 वैकेंसीज है मल्टीपर्पज स्टाफ की, छत्तीसगढ़ में 285 है, असम में 296 है, ज्यादा वैकेंसी, हरियाणा में 201 है, हिमाचल प्रदेश में 91 है, केरला में 430 है, मध्य प्रदेश में 273 है, 165 है उड़ीसा में, पंजाब में मल्टीपर्पज स्टाफ जो है क्लरिकल की जो है 133 सीट्स हैं और राजस्थान में 195 सीट्स हैं। ऐसे अलग अलग स्टेट्स की ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की सीट्स हैं। अगर हम बात करेंगे ऑफिसर स्केल 1 की तो हरियाणा में 91 है, हिमाचल प्रदेश में 28 है, केरला में 149 है, मध्य प्रदेश में 149 है, पंजाब में 82 वैकेंसीज है, राजस्थान में 100 है, आपका उत्तर प्रदेश में जो है वो 157 सीट्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अप्लाई करने से पहले ये देखना कि आपने किसी दूसरी स्टेट में आप जाना चाहते हो, क्योंकि जिस स्टेट में आपकी जॉब लगेगी उसके बाद आपको जो है वापिस जो आपकी ट्रांसफर दूसरी स्टेट में नहीं होगी। अगर आप किसी दूसरी स्टेट में अप्लाई करते हैं तो आपको सोच समझ के जो है वो डिसीजन लेना है। अब हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार बैंक के पेपर दे रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वो है 21 जून 2023, मतलब 21 जून 2023 तक आपकी जो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए बैचलर डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज चाहिए और डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए। और ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री मांगी है, सिंपल। Preference will be given to candidate having degree in agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, veterinary science, agriculture engineering,
एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, ये इन्होंने प्रेफरेंस कहा है। अब बात ये होती है कि डिजायरेबल मतलब प्रेफरेंस कहाँ दी जाएगी, तो इंटरव्यू में थोड़ा जो है एडेड एडवांटेज रहता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ये वाली डिग्री जो है, जो मतलब डिग्री इन सब्जेक्ट में है, इन स्ट्रीम में है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो दूसरा बच्चा बीकॉम कर रहा है या बीएससी कर रहा है या बीए कर रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, उसको भी इक्वली वेटेज मिलेगी, बस इंटरव्यू में जो है इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और एज की बात करें कि 1 जून 2023 को, 1 जून 2023 को आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो ऑफिसर स्केल 1 ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 to 30, मतलब above 18 year and below 30 years, candidate should not have been born earlier than 3rd June 1993 and later than 31st May 2005। एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ भी 18 से 28 है, यहाँ 30 थी, यहाँ 28 है, लेकिन ये एज कब कैलकुलेट की जाएगी, 1 जून 2023 को। अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल रहेगी, ओबीसी के लिए 3 साल रहेगी, पर्सन विद बैचलर डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स रहेगी, ऐसे ही एक्स सर्विस मैन के लिए भी और पर्सन अफेक्टेड बाय 1884 राइट्स के लिए भी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो है वो देख सकते हैं। स्पेशल वीडियो कोर्स है, अगर बच्चे ब्राइट अकेडमी में कोचिंग लेना चाहते हैं, चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में है, तो माय डियर स्टूडेंट्स चंडीगढ़ में आके या पंजाब में जो है हमारे सेंटर जो है वो पंजाब में भी है, लुधियाना में है, जलंधर में है, गुरदासपुर में है, इवन अंबाला में है, आपका पटियाला में है, संगरूर में है, मोहाली में है और चंडीगढ़ में, यहाँ कोचिंग ले सकते हैं बैंक के एग्जाम्स के लिए, आरआरबी के लिए, बैंक पीयू के लिए, क्लरिकल के लिए। अदरवाइज अगर आप घर में बैठ के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि वीडियो कोर्स है आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड और iOS पे, तो वहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस का बैंकिंग का कोर्स मिल जाएगा जिसमें सारे नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं आपको जो है अपना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप वीडियो कोर्स खरीदने से पहले जो है आप वहां पर डेमो वीडियो देख सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, उसके बाद जो है वो वीडियो कोर्स बाय कर सकते हैं। और कोई आपके मन में डाउट है वीडियो कोर्स को लेके खरीदने से पहले तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9988442200। चलो आगे बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी कितनी रहेगी। तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए 175 है और SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और बाकी सभी के लिए 850 है। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए भी 175 SC ST PWD के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और 850 है आपकी बाकी सभी कैटेगरीज के लिए। प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या क्या रहेगा, सबसे पहले आपको मैं बता दूं जो बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, जो जनरली जो बैंक पीओ का पेपर होता है, क्लरिकल का होता है, उसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों आती है प्री में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो जो ऑफिस असिस्टेंट का है जिसमें उसमें सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स ही आएगा, और ऑफिसर में भी सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आएगा। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40 होंगे, 40-40 मार्क्स और 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए। ऑफिसर स्केल 1 में भी 40-40 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय स्कोरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो मतलब जो उस टाइम जो है पेपर के बाद जो है एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, तो आपको दोनों सेक्शंस में मिनिमम कट ऑफ जो है वो लेनी है। फिर नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंगली जो है कैंडिडेट्स को जो है वो मेंस में जो है बुलाया जाएगा। अब नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 प्री में भी है और मेंस में भी है। मेंस एग्जाम में क्या क्या होगा, मेंस एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट्स ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में सबसे पहले सुनिए, रीजनिंग होगी 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, कंप्यूटर होगा 40 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस होगी 40 क्वेश्चन, इसमें करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस आता है 40, और इंग्लिश और हिंदी में से आप एक सब लैंग्वेज जो है वो चूज कर सकते हैं, वो 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 200 होंगे, और कंपोजिट टाइम होगा 2 आवर्स का, मतलब इसमें इंडिविजुअल टाइम नहीं रहता है। तो आपने बिल्कुल बात ध्यान से सुननी है कि या हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना है, जहां आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हूं तो आप वो चूज कर सकते हैं। और ऑफिस स्केल 1 में रीजनिंग 40-50 मार्क्स की, कंप्यूटर 40-20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 40-40 मार्क्स की, इंग्लिश जो है वो 40-40 मार्क्स की, और इंग्लिश और हिंदी में यहां भी जो है आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है। और क्वांट जो है 40-50 मार्क्स का 200 और क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, यहां भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ऑफिसर स्केल 1 में जो है वो इसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू भी रहेगा। आगे हम बात करेंगे कि कट ऑफ कैसे डिसाइड की जाएगी। Each candidate will be required to obtain a minimum score in each test of the online main examination। मतलब हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल कट ऑफ भी रहेगी
मल्टीपर्पज के लिए। और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सिर्फ प्री की नहीं बनेगी, सिर्फ मेंस के जो मार्क्स के बेस पे जो है वो फाइनल मेरिट बनेगी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में। मतलब कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनको बताना बहुत जरूरी है। और ऑफिसर स्केल 1 में मिनिमम स्कोर इन ईच ऑफ द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, मतलब इंडिविजुअल कट ऑफ ही रहेगा। शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, मतलब प्री के मार्क्स यहां भी ऐड नहीं होंगे, सिर्फ मेंस के मार्क्स के बेस पे जो है वो इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू की जो वेटेज क्या रहेगी, मल्टी फॉर ऑफिस असिस्टेंट मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन मेन एग्जामिनेशन, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं इंटरव्यू की जो है वो वेटेज कैसी रहेगी। टोटल मार्क्स इंटरव्यू के रहेंगे 100, मतलब 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। मतलब आपके ये कह लो कि 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया और 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। और इंटरव्यू की जो वेटेज रहेगी और जो मार्क्स जो रिटर्न की वेटेज रहेगी मेंस की, वो रहेगी 80-20, मतलब 80% मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे मेंस एग्जाम के। और इंटरव्यू जो 100 नंबर का हो रहा है इसको 20 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो 200 को 80 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इंटरव्यू और जो मेंस और इंटरव्यू की जो वेटेज है वो 80-20 रेशियो में रहेगी, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है। इंटरव्यू मतलब आपको दिखने को वो 100 नंबर का दिख रहा है, लेकिन वो उसकी वेटेज जो है वो सिर्फ 20% है। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो बनेगी मेंस एग्जामिनेशन के बेस पे क्लैरिकल में, मल्टीटास्किंग स्टाफ में, और ऑफिसर स्केल 1 में बनेगी आपका मेंस के एग्जामिनेशन की और साथ में इंटरव्यू की 80-20 रेशियो में। अब कोई भी बच्चा कोई भी आई होप मैंने वैसे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दी है, फिर भी इस एडवर्टाइजमेंट को लेके, इस पेपर को लेके आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 9988442200, ये चंडीगढ़ का व्हाट्सएप नंबर है। यहां पर जो है आप हमें व्हाट्सएप करके कोई भी आपको इस पेपर को लेके, इस एग्जाम को लेके आपके मन में कोई डाउट है या कोचिंग को लेके कोई आपके मन में डाउट है तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।